ये कैराना की गलियां हैं। यहाँ का जनजीवन सामान्य लग रहा है, लेकिन सियासी आबोहवा में कैराना सामान्य बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में से एक नाम है कैराना विधानसभा सीट। शामली जिले में आने वाली ये सीट पलायन के मुद्दे को लेकर पहले भी सियासी सुर्खियां बटोरती रही है। चुनावी समर में जब जब पलायन का मुद्दा उठा, तब तब कैराना का नाम सामने आया। बीजेपी ने इस सीट पर इस बार दिवंगत सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है, तो सपा और आरएलडी ने नाहिद हसन को अपना उम्मीदवार बनाया है। कैराना में तत्कालीन बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने 2016 में 300 से ज्यादा लोगों की कथित सूची सौंपी थी जो यहां से पलायन कर गए थे। हालांकि यहां के लोग इस बात से साफ इनकार करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम है सर। तो गुलफाम साहब, ये बताइए कि मैं पकड़े हूँ, ये जो कैराना को लेकर के बात होती है और एक इतनी बड़ी पहचान थी शहर की, कस्बे की, अब वो पलायन के ही नाम से जाना जाता है। उसी के बाहर वाला आदमी सोचता है कि यहाँ पर यही चीज़ है। उसको लेकर के इस शहर के, कस्बे के लोगों ने किस तरीके से वो दलालत महसूस किया? उनको क्या लगा कि क्यों इस तरीके से डिफेम किया गया उनके कस्बे? देखो, जिस वक्त ये आवाज़ उठी थी जी, उस वक्त भी यहाँ की पब्लिक के अंदर एक रोष पैदा हुआ था कि हमारे को इस नाम से क्यों बदनाम किया जा रहा है। ये एक मुद्दा बना लिया था क्योंकि इलेक्शन करीब आ गया था, तब भी एक मुद्दा बनाया था। लेकिन जो हमारे यहाँ के बाबूजी थे, चौधरी हुकम सिंह जी, बड़े मान्यवर आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने इस चीज का खंडन किया था लाइव आगे, बिल्कुल पूरी तरीके से, कि भाई हमारे यहाँ ऐसा मुद्दा नहीं है कि उसमें हिंदू मुस्लिम हो। पलायन का एक अलग मसला है कि वो जो है क्राइम की वजह से हो, झगड़े फसाद की वजह से हो, गुंडागर्दी की वजह से हो, लेकिन उसमें सब वर्ग है। क्योंकि हम व्यापारी हैं, हमें अगर कोई खतरा होगा किससे होगा? हम उसे ये थोड़े देखेंगे हिंदू है मुसलमान। वो कोई भी है, वो एक खतरनाक आदमी है, तो हमें संरक्षण हुकूमत देगी ना। उस वक्त हुकूमत ने संरक्षण नहीं दिया, नहीं दे पाई। ये मामला रहा। रोष उस वक्त भी था, आज भी। अगर कोई आदमी ये कहता है कि कैराना के अंदर से हिंदू मुस्लिम के लिए पलायन हुआ है, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। जब मुझे ये पता कि ये काम हो गया, ठीक, जिम्मेदारी मेरी पहली बनती थी कि मैं इससे पहले ही इस चीज को कवर करूं, ये काम ना हो। उस हुकूमत में उस वक्त नहीं दिया, लेकिन इस हुकूमत ने दिया है, हम इसको मानते हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज और मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी ये आवाज है ऊपर तक पहुंच जाए। एक और मुद्दा उठाया गया, हमारे जो मान्यवर मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी एक मुद्दा उठाया, कैराना और मुजफ्फरनगर। इसका मतलब ये है कि जख्म को हरा किया जा रहा है, दो भाइयों में झगड़ा हो जाता है। अब झगड़े की जो जड़ है वो मैं आज आपको बता रहा हूं, किसी ने नहीं बताई होगी, किसी टीवी पे नहीं आई होगी। झगड़े की जड़ है बीजेपी। उस वक्त वो सत्ता में नहीं थी, झगड़ा हुआ था लड़कों में, स्कूल के लड़कों में, उनमें एक दूसरे को जो है शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया, वो गलत हुआ था। लेकिन उसके फौरन बाद जो बीजेपी वालों ने वहां पे इतनी बड़ी पंचायत की और लोगों को भड़काया। उस पंचायत में जो भड़के लोग, झगड़ा हो गया। तो झगड़ा किसने किया? बीजेपी ने किया ना। आज ये इस बात को कह रहे हैं कि अखिलेश झगड़ा कराता है। ये भी एक बात है, जो चीज है वो कहनी पड़ेगी। अभी ये सत्ता में आ गए थे 2017 से, यूपी के अंदर एक चीज सुधरी है, एक ही चीज सुधरी है, और वो है सेफ्टी। बाकी और कोई चीज नहीं, बल्कि और बिगड़ी है। जैसे क्या बिगड़ा है? जैसे मनों की दूरी, एक दूसरे के अंदर दरार पैदा होना। इस तरीके की स्पीच आप करोगे, हम इस तरीके की स्पीच करोगे कि एक भाई दूसरे भाई से दूरी पैदा हो गई, इससे बड़ा नुकसान होता है। ये मेरे देश के लिए बहुत खतरनाक चीज है। कोई भी है इसमें, मैं इस चीज को कबूल नहीं करूंगा। आपके माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी है, आप अपना सियासत करें, आप अपनी पूरी तरीके से मेहनत करें, लेकिन फूट ना डालें। आप जो है सिर्फ ये कह के वोट ले कि आप मेरे हिंदुस्तानी हो। ये मत कहो कि आप सैनी हो, आप जाट हो, आप गुज्जर हो, ये मत कहिए। मैं इसके खिलाफ हूं, बेनता खिलाफ हूं।
साल 2017 के विधानसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बना और बीजेपी को इस इलाके में 58 में से 53 सीटों पर जीत हासिल हुई। हालांकि बाद में खुद हुकुम सिंह ने कहा था कि पलायन की वजह वो नहीं है जो लोगों को बताई जाती है, बल्कि लोग रोजी रोजगार के लिए बाहर गए थे। कैराना के लोगों को इस बात का मलाल है कि उनके शहर की पहचान एक सांप्रदायिक माहौल वाले शहर के तौर पर होती है, जबकि यहाँ दोनों समुदाय के लोग शांतिपूर्वक रहते हैं। हमारा जो कैराना है ये कर्ण नगरी है, महाराजा कर्ण नगरी, और बहुत ही सुंदर इसका इतिहास है। बड़ा भाईचारा, मोहब्बत, प्यार है। लेकिन इसको जो पेश कर दिया आज राजनीति ने, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे हम आहत भी है और दुखी भी है। इस तरह इन्होंने कैराने को पेश कर दिया। रही इलेक्शन की, हम ऐसी सरकार चाहें जो ईमानदार, अच्छी हो। गुंडागर्दी और पता नहीं क्या क्या लक्षण इन लोगों ने लगा दिए। आज तक किसी ने भी कैराने को कोई फैक्ट्री दी हो, कोई उद्योग दिया हो, कोई ऐसा कार्य इसमें किया हो भाई विकास हो जाए इसका। तो ये सारी बातें जो है ये लोग ठीक है अपने राजनीतिक फायदे के लिए उठा रहे, लेकिन इनका कोई महत्व नहीं। कैराना से बीजेपी उम्मीदवार और हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह का मुकाबला सपा रालोद गठबंधन की उम्मीदवार इकरा हसन से है, जो कि नाहिद हसन की बहन है। लोगों के मुताबिक चुनाव में विकास, कानून व्यवस्था और किसान आंदोलन के अलावा सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ भी एक बड़ा मुद्दा है।